इस तरीके का रहेगा। उसमें लिखा रहेगा पहले स्टेज पे कि प्रोफाइल में खुला रहेगा, उसमें कंज्यूमर का नाम रहेगा, हाँ, माई प्रोफाइल में जाएंगे, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी डालना चाहते तो ईमेल आईडी आप डाल देंगे, और उसमें एड्रेस रहेगा, कम्युनिकेशन वो डाल देंगे। ठीक है। अब बात करेंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो आएगा पहले नंबर पर रहेगा अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप। तो आप किस तरीके से सोलर रूफटॉप को जो है आप इसको अप्लाई करेंगे। फिर माई एप्लीकेशन में जाएंगे, उसमें पूरा डिटेल रहेगा। मैं एक एक खोल के बताऊंगा अभी आपको ओपन करके इसको। डू यू वांट वेंडर टू फिल द फॉर्म, वेंडर किस तरीके से फॉर्म फिल करना चाहिए उसके बारे में। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से कुछ हमें टिकट जनरेट करना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है कि रेज क्वेरी, आपने क्वेरी रेज कर दीजिए, उसका समाधान ये वर्किंग 3 से 4 डेज में लोग समाधान कर देते हैं। तो बात हम करते हैं, पहले में खोलते हैं तो आते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आते ही यहाँ पे पहले स्टेप लिखा होता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और जो आपको कुछ उसमें भी कोई लग रहा है कि आपको एडिट करना चाहिए तो आपको सेल्फ एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा। कंज्यूमर का नाम रहेगा और कंज्यूमर का अकाउंट संख्या रहेगा, जो बिजली में अकाउंट संख्या है वो अकाउंट संख्या रहेगा। और उसमें आपको सेलेक्ट वेंडर का ऑप्शन एक आता है कि आप वेंडर कौन सा है, वेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें सब्सिडी बैंक डिटेल आता है कि आपको बैंक डिटेल जो सब्सिडी भरना है, उसमें अकाउंट नंबर होता है, एफसी कोड रहेगा, कस्टमर का जो है पूरा नाम रहेगा। तो ये सब प्राइस उसमें भरा जाता है जब आपका प्लांट लग जाता है, तब का सीन होता है। बट इसमें सारे कॉलम बना के उन्होंने 1 बाय 1 करके दे दिए हैं। दूसरी चीज़ आपका आता है यहाँ पे बैंक लोन में अगर आना चाहेंगे तो बैंक लोन पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि हमारा ट्रैक जो हम अपना एप्लीकेशन किए हैं वो हम ट्रैक करना चाहते हैं, कहाँ पे ट्रैक कहाँ पहुँचा है, क्या सीन है, तो वो ट्रैकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। ठीक है, मैं स्पेशली ये उत्तर प्रदेश के लिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी यूपी के लिए जो हमारा यहाँ पे आया है, तो ये पीएम सूर्यघर यूपी में जो हम अभी लोकल वेंडर हैं हमारे, या फिर लोकल जो कंज्यूमर हैं, उनको अगर नीड है कि वो भरना चाहते हैं, सोलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट में, तो इसमें लिखा रहता है कि आपका जो ये है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्काम कौन सा है, और जो वेंडर आप सेलेक्ट कर रहेंगे वो वेंडर का यहाँ पे नाम दिया रहेगा। और अप्लाई कैपेसिटी कितने किलोवाट का आपका सेंक्शन लोड है, उस सेंक्शन लोड के तहत आपको जो है जितने किलोवाट का सेंक्शन लोड रहता है उतने किलोवाट का ही आप सोलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपका अगर 2 किलोवाट का सेंक्शन लोड है तो 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगेगा, और 4 किलोवाट का सेंक्शन लोड है तो 4 किलोवाट सोलर प्लांट लगेगा। मतलब जितना सेंक्शन लोड रहता है उतने किलोवाट सोलर प्लांट आप लगा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका ये होता है कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी, वो सब्सिडी का क्या सीन है, सब्सिडी कितना आपको मिलना है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक लगाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है 45,000 1 किलोवाट का है, और 2 किलोवाट का 60,000 है, जो मैं इस तरह से दिखा यहाँ पे दिखेगा भी। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको 30,000 रुपये देती है 2 किलोवाट के लिए। तो 60,000 प्लस 30,000 आपका 90,000 रुपये सब्सिडी होगा 2 किलोवाट की। ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर आएंगे इसको, तो अब यहाँ पे फिजिबिलिटी का डाउनलोड करना होता है तो उसका भी ऑप्शन दिया होता है। अप्रूवल हुआ है तो उसके लिए दिया गया है कि अब करंट स्टेप क्या है उसके लिए दिया गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके लिए दिया गया है। तो एक एक करके आप उसे देख के फिल करते चलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, थोड़ा हम बैक करेंगे और हम आएंगे यहाँ पे डू यू वांट टू फिल फ्रॉम वेंडर। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो अगर आप सेलेक्ट वेंडर नहीं किए हैं तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, कि आप आएंगे, आपको शॉर्ट वेंडर लिखा रहेगा, नाम आएगा, उसमें आप किस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिस्कॉम है आपको डिस्कॉम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो वेंडर को आप चूज़ करना चाहते हैं वहाँ वेंडर की लिस्ट पूरी आएगी। जब वेंडर की लिस्ट पूरी आ जाएगी तो आप उसी वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप लगवाना चाहते हैं, या फिर किसी को भी सिलेक्ट करके आप कर देंगे, वो खुद ही आपको कॉन्टेक्ट करके आपका प्लांट इंस्टॉलेशन में वो पूरा सपोर्ट करेगा, मतलब आप लगा देगा वो। ठीक है। दूसरी चीज़ बात हम करेंगे और इसके आगे, तो आप जो भी वेंडर आप सेलेक्ट करेंगे फिर उनका डिटेल आ जाएगा कि उनका जो है कौन सा वेंडर है, कौन सा नाम है, हाँ ये क्या है। और दूसरी चीज़, आप किस वेंडर के तहत जो है लगवाना चाहते हैं उनके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है आपके पास आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको इजीली जो है मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आपकी बात करेंगे हम, अब आएंगे हम बैक साइड में। अब रेज क्वेरी की बात करेंगे। जो क्वेरी हमारी आती है तो क्वेरी
इस स्टेटस पे आती है कि कोई फॉर्म हम भर रहे हैं, वो फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, इन केस कोई दिक्कत आई है तो हम क्वेरी जनरेट करेंगे। जब क्वेरी जनरेट करेंगे तो कुछ मैंडेटरी होता है कि हम किसके एंड पे करना चाहते हैं। वो हमारा एंड क्या होगा, या तो कंज्यूमर एंड पे होगा या तो वेंडर एंड पे होगा। अगर वेंडर एंड पे है तो वेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे, कंज्यूमर एंड है तो कंज्यूमर एंड पे हम सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर से हम सौदा अपना रजिस्टर किए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं कि आप वहाँ पे इस तरीके का करेंगे। उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्कॉम कौन सा उसको सेलेक्ट करेंगे। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो जो जो क्वेरी हैं आपकी, क्या क्या क्वेरी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे तो क्वेरी की ये हो सकती है कि भाई मान लीजिए कि हमारा ले सब्सिडी रिसीव नहीं हुआ है, सब्सिडी रिलीज का क्या सीन है, रॉन्ग हो गया कैटेगरी, हाँ रेजिडेंशियल हो गया, या फिर रेजिडेंशियल है तो फिर उसमें जो है RWA है क्या, या फिर चेंज मॉड्यूल डिटेल हो गया, जो पैनल लगता है पैनल का अगर जो सीरियल नंबर है इन केस अगर वो भी गलत हो जाता है, किसी कारणवश फॉल्ट हो जाता है तो उसको भी आप यहाँ पे क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी ऑप्शन आएंगे, जो प्रॉब्लम रहेगी आप उसी तरीके से क्वेरी रेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन सामर्थ्य कैसे किया जाता है और जन सामर्थ्य करने के लिए क्या क्या नीड आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तब तक